नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। विकास ने बताया कि 17 तारीख को भोपाल में मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में हुई बैठक में टीडीपीएस 8 से 12 को पूरी तरह निरस्त करने पर सहमति बनी थी। हालांकि कल शाम आए पत्र में टीडीपीएस 12 में संशोधन किया गया है, जिस पर किसान संघ ने आपत्ति जताई है। संघ अपनी मूल मांग पर कायम है कि योजना को पूर्णतः निरस्त किया जाए, न कि संशोधित। अंजना ने कहा कि यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो वे पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। रणनीति तय करने के लिए बीकेएस की टोली 1-2 दिन में बैठेगी, जिसके बाद 8 से 10 दिनों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। यह कदम सरकार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दोनों पर सवाल खड़े करता है। 17 तारीख को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल बुलाया था, इसको सिंहस्थ विकास योजना को लेकर चर्चा के लिए। और चर्चा के अंदर जो बात की गई थी, और हमारे 4 बिंदु थे। टीडीएस 8, 9, 10, 11, 12 को निरस्त किया जाए, जो नोटिफिकेशन किया है उसको रद्द किया जाए, और जो सिंहस्थ पूर्व में जैसा होता आया है वैसा सिंहस्थ हो, और वैसे ही सड़कें बने, जो बनी हुई है उसको रिवोल्यूशन करे। तो उसको लेकर जो किसानों पर मुकदमे दायर किए थे, जो अत्याचार अन्याचार हुआ था, उसको लेकर बात हुई। और उन्होंने सब जो वहाँ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी उपस्थिति थी, उस समय चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहीं उपस्थित थी। सबके सामने ये बात हुई कि हम इनको करेंगे, और ये सारी जो विकास योजना है टीडीएस 8, 9, 10, 11 इसको समाप्त करेंगे। पर कल शाम को जो पत्र आया सरकार का, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ चालाकी की गई है अधिकारियों के द्वारा, और 12 क ख के अंतर्गत कुछ संशोधन किया गया है। तो भारतीय किसान संघ अपने पुराने जो आंदोलन था उसकी ओर अग्रसर होगा। अगर इसको पूरा समाप्त नहीं किया, वो अपने वादे से सरकार पीछे हट रही है, और सरकार ही नहीं हट रही है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इसमें संशोधन नहीं करते हुए पूरे बेक हो और पूरा समाप्त किए, निरस्त करे इसको, कानून को। अन्यथा क्या करेंगे? अगर इस प्रकार का वापिस नहीं हुई तो हमारा जैसा आंदोलन था पूर्ववत उसको किया जाएगा, और अभी हमारी बात प्रदेश में की जाएगी। अभी आंदोलन प्रांत का नहीं होता, पूरे प्रदेश में होगा, और उसके लिए हम बात करेंगे। 2-3 दिन में हम इसका निष्कर्ष पर निकल जाएंगे, क्या करना है, पूरी टीम से बात करेंगे। चर्चा हमारी हुई है दिल्ली से सीधा संपर्क हुआ है, दिल्ली बात भी हुई है, और उन्होंने बताया है कि अब आगे आप तैयारी करें, और बातचीत के अंदर इसका हल निकले तो ठीक है, नहीं तो पुनः आंदोलन की राह पर किसान संघ जाएगा। किसानों पर प्रकरण हटाए जाएंगे। हाँ, कुछ प्रकरण, सभी प्रकरण हटाने की बात की थी जो इस पे हुआ है। तो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि कलेक्टर इनको बोले पत्र पहुंचा दीजिए और तुरंत हटा दीजिए। अब आंदोलन होता है तो क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन की रणनीति अब हम आगे बताएंगे आपको, चर्चा करेंगे, हमारी टोली चर्चा करेगी, क्योंकि अब पुनः बैठना पड़ेगा 1-2 दिन में, और फिर चर्चा करेंगे कि 8-10 दिन में पुनः इसको रोडों पे या सड़कों पे या घेराव के रूप में आंदोलन करेंगे। इंदिरानगर रहवासी समाज सेवी राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जय नागेश्वर महादेव बाल हनुमान भक्त मंडल एवं समस्त क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा श्री नागेश्वर महादेव बाल हनुमान मंदिर पर 56 भोग लगाकर भव्य खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें भजन गायिका आशा राठौर द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसका आनंद समस्त रहवासियों ने लिया। किस प्रकार के भजन संध्या का आयोजन किया गया? ये आज जय नागेश्वर महादेव बाल हनुमान मंदिर इंदिरानगर पानी की टंकी के सामने खाटू श्याम जी का भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, और साथ ही 56 भोग का भी आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त आनंदमय हो रहा है। बिल्कुल। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये आशा राठौर जी के द्वारा यहाँ पे भजन का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ गायिका आशा राठौर जी है। किसके द्वारा किया जा रहा है? पूरा भक्त मंडल के द्वारा है, इंदिरानगर के हमारे जितने भी है TWS सेक्टर के माध्यम से। आपका नाम? राजेश शर्मा। कार्यक्रम 18, 19 और 20 नवंबर को आयोजित किया गया। 18 तारीख को 2 सत्रों में नर्सरी और केजी कक्षा
पौधार प्रेप के विद्यार्थियों द्वारा जम्बो के संग सुर और साज का रंग थीम पर मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। नन्हे मुन्ने कलाकारों की प्रतिभा को मुख्य अतिथि जिला आपूर्ति नियंत्रक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कार्यकारी निदेशक श्री राजेश राठौर जी ने बहुत प्रोत्साहित किया एवं श्रीमती शालू पांडे जी 19 तारीख को प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भारतीय सांस्कृतिक यात्रा थीम के अंतर्गत भारत में आयोजित होने वाले समस्त उत्सवों की छटा को मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर कलेक्टर श्री राजेश जी राठौर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री संतोष जी मालवीय की गरिमामय उपस्थिति रही। 19 तारीख को विद्यालय की माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों ने मुस्कुराहट फैलाना और जीवन को रोशन करना थीम के अंतर्गत चिंताओं से मुक्त होकर खुशियों भरे जीवन को जीने का संदेश प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री संतोष जी मालवीय, विशिष्ट अतिथि श्री बालू सिंह मंडलोई, थाना प्रभारी नरवा डॉक्टर निश्चल गुप्ता, प्राचार्य PIS रतलाम की उपस्थिति प्राप्त हुई। तीनों कार्यक्रमों में संस्था के महाप्रबंधक श्रीमान राजेश्वर शर्मा जी एवं प्राचार्य श्रीमान संजीव जी भावसार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अभिभावकों की विशाल उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिया। अध्यापकों और विद्यार्थियों की मेहनत ने कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं बताएं किस प्रकार के आयोजन चल रहा है, किस प्रकार के यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस प्रकार की पूरी शिक्षा दी जाती है? देखिए, जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है वो हमने थीम ऐसी सिलेक्ट करी है जिससे हम बच्चों को और पेरेंट्स को ये मैसेज दे सकें कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं जैसे स्मार्टफोन, तो उसके क्या क्या मिसयूज़ हो रहे हैं और क्या क्या उसके बेस्ट यूजेस हो रहे हैं। और हमने बच्चों को जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उससे भी जोड़ने के लिए हमने एक संदेश दिया है पेरेंट्स को। जैसे हम लोग के टाइम पे जो फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, खेलना कूदना ग्राउंड में, ये लगभग आजकल सब बच्चों का बंद हो गया है। तो हमारा ये पेरेंट्स से और सोशल मीडिया से और सोसाइटी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को उनका जो बचपन है जो एक नेचुरल ढंग से होता है वो उस तरीके से उनको परवरिश दी जाए। जनरली पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हर बच्चा मोबाइल यूज़ करे, बट फिर भी जाने अनजाने में आजकल बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहा है और जिससे कि बच्चों की ग्रोथ रुक रही है। उनका मानसिक, उनका जो मेंटल लेवल है वो कहीं ना कहीं अपनी एज से ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो आज के जो ये हमारा प्रोग्राम है और अभी कल भी है 20th को, तो हम पौधार इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से हम यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पेरेंट्स को और सोसाइटी को। आपका नाम? मेरा नाम है नीरज शर्मा। जी सर। पौधार इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा ये वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है जो कि 3 दिनों से कंटिन्यूस चल रहा है। यहाँ सभी छात्रों ने और उनके माता पिताओं ने सभी ने अच्छे से एंजॉय किया प्रोग्राम को और ये एक सक्सेस रही है हमारी। कितने वर्षों से आप यहाँ पे सेवा देते हैं? 13 वर्षों से हम लोग उज्जैन में हैं और हर वर्ष हम अपना वार्षिक उत्सव यहाँ पर करते हैं। आपका नाम? मनोज कुमार वर्मा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ यहाँ पर। नमस्ते। पौधार इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन में 2013 से अपनी सर्विसेज दे रहा है। पौधार इंटरनेशनल स्कूल्स पौधार नेटवर्क की ब्रांच है। पूरे इंडिया में 150 पौधार इंटरनेशनल स्कूल्स हैं और करीब 400 से ज़्यादा पौधार प्रेप स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं। पिछले 3 दिनों से पौधार इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें करीब लगभग 1200 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है। इस बार वार्षिक उत्सव का जो हमारा टॉपिक रहा है उसमें हमने बच्चों को कोशिश की है कि इंडियन कल्चर के बारे में बताया जाए, डिफरेंट स्टेट्स और उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में बताया जाए। ये हमारा प्रोग्राम 18 नवंबर से चल रहा है। हमने 18 नवंबर को 2 प्रोग्राम किए हैं। 19 नवंबर को हमारा 1st to 4th का प्रोग्राम है और 20 नवंबर को 5th to 10th के बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो हमने कोशिश की है कि लगभग सभी बच्चे, जो हमारे लगभग 1300 स्टूडेंट्स अभी पौधार इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन में, पूरी कोशिश रहे कि सभी बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लें, उस स्टेज पर आएँ और इंडियन कल्चर के बारे में अपनी प्रस्तुति दें। सर, साल भर में क्या क्या आयोजन किए जाते हैं? साल भर में पौधार इंटरनेशनल स्कूल एक काफ़ी बड़ा ब्रांड रहा है पूरे इंडिया में
और इसमें भी टारगेट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। हम बच्चों का सर्वांगीण विकास के बारे में पूरी एजुकेशन रहती है। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, हमारे स्कूल में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एक साल में पूरा बहुत बड़ा एक हफ्ते का हमारा स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो हर महीने कुछ न कुछ हमारे यहाँ एक्टिविटी होती रहती है। हर क्लासेस में एकेडमिक थीम्स होती है जो हर महीने एक थीम के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। पिछले 3 दिनों से हमारा एनुअल फंक्शन स्कूल में चल रहा है और पेरेंट्स इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस फंक्शन में हमने काफ़ी इंडिया के पूरे फेस्टिवल्स, स्टेट्स के फेस्टिवल को प्रेजेंट किया है। बच्चों ने होली, दीपावली, गणगौर, पंजाबी, बंगाली, तमिल सभी डांसेस की प्रस्तुति दी है और पेरेंट्स और बच्चों ने खूब एंजॉय कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार भावसार, प्रिंसिपल पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन। ठीक है। दरअसल वर्षा का पति बाबू रायकवार आए दिन उसकी पत्नी वर्षा के साथ मारपीट करता है, जबकि वर्षा मछली बेचकर पूरे घर का भरण पोषण करती है। वहीं बाबू कोई काम धंधा न करते हुए दिन भर घर पर रहता है। बावजूद इसके वह पत्नी के साथ मारपीट के अलावा जवान बेटियों के साथ भी गाली गलौज करता है। अतिशयोक्ति तो तब हो गई जब बाबू ने नशे में अपने ही घर में आग लगा दी, जिसमें गरीब वर्षा के सालों की गाड़ी कमाई सहित घर का अन्य जरूरी सामान जलकर नष्ट हो गया। आग में एलसीडी, अलमारी, कपड़े, घर के महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इस पूरे मामले को चिमनगंज थाना पुलिस जांच में लेकर कार्रवाई कर रही है। क्या आग लगी है? आग पहले बच्चों को मारपीट करी, मुझे भी क्या क्या घटना हुई यहाँ पे? जी सर, मुझे है ना मारपीट करी मेरे पति ने और बच्चों को भी मारा साथ में, और उनको मैं बचाने गई तो फिर उसके बाद में पड़ोसी आए हमको बचाने, उनने बचाया। उसके बाद में वो लोग ने हमको अंदर बंद करा, छुड़ा के ले गए हमारे पास से, उनके घर में बंद करा। इतनी देर में उनने घर में आग लगा दी। आग लगाई, हम लोगों को बोला कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं तो मैं घर में आग लगा दूंगा। फिर आग लगी तो हमको धुआं दिखा तो हम मीटे बाहर, और हमने आए वैसे ही वो फरार हो गया। घर से फरार हुआ तो अभी तक आया भी नहीं है। अभी 2, 3, 2:30 बज गए, जब तक आने का कोई पता नहीं। और हमने रिपोर्ट भी लिखाई तो वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे रिपोर्ट में हम सुबह 11 बजे से बैठे रहे, अब जाके 2, 2:30 बजे हमारी रिपोर्ट लिखाई। कितना क्या नुकसान हुआ आपका इसमें? नुकसान मेरा बहुत कुछ हुआ। एलसीडी जल गई है, मेरे सोने के अंगूठी, बाली सब कुछ जल गया, कपड़े जो भी था, और ये गोदरेज, अलमारी, लगभग मतलब 2-3 लाख का नुकसान हुआ। मेरी रजिस्ट्री थी मकान की, वो भी जल गया है। सारा सामान जल गया, कुछ नहीं बचा है। बच्चों की पॉलिसी थी, मेरी थी बीमा की, वो भी जल गया। सारा सामान जल गया, हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ नहीं बचा। देख लो आप खुद, कुछ सामान नहीं बचा मेरा। क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहती हूँ कि उसको सज़ा मिलना चाहिए। अभी आज मान लो कि मेरे बच्चे होते अंदर या मैं होती और हम लोगों को जला के वो चला जाता कहीं पे, दरवाजा लगा देता, तो कौन जवाबदारी लेता है? यहाँ पे कौन हमारा होता? क्या करते हैं ये? वो कुछ नहीं करता सर, बस बैठा रहता है, कुछ काम धंधा कुछ नहीं करता है। मैं खाने को देती हूँ, मैं मछली की दुकान लगाती हूँ, मुझे परेशान करता है। मैं बहुत परेशान हूँ इससे, मुझे इसके खिलाफ इंसाफ चाहिए। बस मुझे इस पति के साथ नहीं रहना है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 लड़की है और चारों लड़की को गंदी गंदी गाली देता है, छिनार, रंडी, बेस्या, धंधा करने चले जाओ, ऐसा ऐसा बोलता है बाप होके। और मैं बोलने जाती हूँ तो मुझे मारपीट करता है। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा रेकरवार है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।